प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। बच्चे देख, ये सारी बातें देख, एक पार्ट 2 बार बज न सके, ध्यान देना, बेस्ट प्ले कर, श्रीमत अनुसार प्ले कर। आज की मुरली दोबारा नहीं होगी, होगी तो स्थान कोई और होगा, बच्चे कोई और होंगे और ऐड हो जाएंगे इसमें, इतने ही नहीं रहेंगे बच्चे, सब बदल जाएगा। एक पार्ट 2 बार बज न सके तो बच्चे अगर ऐसी बात है तो अभी जो हम पार्ट बजा रहे, क्यों ना उसको श्रीमत अनुसार सबसे बेस्ट बजाकर पास करें। पास्ट में देख बच्चे, विचार कर, तुम्हारे हाथ में अभी जो पार्ट बजा रहे वो दोबारा नहीं आएगा, तो क्यों ना खुशी खुशी मौज में हंसते खेलते बड़े प्यार से आनंद में बजाए। रोते रोते क्यों बजाए, चिल्लाते क्यों बजाए, दुखी होकर क्यों बजाए। कुछ भी हो जाए बाहरी रूप से, आत्मिक रूप से तो कुछ घटित हुआ नहीं, तो आत्मा क्यों परेशान हो जाए, आत्मा क्यों रोए। किसी ने दी होगी 2-4 गालियां, किसी ने किया होगा नुकसान, पर फिर भी वो बाहर ही है, अंदर आत्मा क्यों प्रभावित हो इन सारी बातों से। देख बच्चे, तेरे हाथ में पार्ट कैसे बजाना है, सब कुछ। चुप रहना है, उदास रहना है या हंसते खेलते चलना है, परिवार सब तेरे हाथ में। बस ध्यान में रखना, जो तू अब यहां बजा रहा है उस 1 सेकंड का 1 साल का परिणाम निकलेगा। तू चुप है तो 1 साल के लिए चुप रहेगा, उदास है तो 1 साल के लिए उदास रहेगा, खुशी है तेरे मन में, तू खुशी में उड़ रहा है तो 1 साल के लिए खुशी में रहेगा। मेरा सीधा गणित है संगम का, जो करना है करो, 1 साल के लिए मिलेगा 1 सेकंड का, जो करना है करो, जो अच्छा लगे करो, 1 सेकंड का 1 साल के लिए मिलेगा। आपकी अपनी मर्जी, भाव कैसे रखना है, वृत्ति क्या रखनी है, संकल्प क्या रखने, वाइब्रेशंस, दृष्टि, बोल, कर्म क्या रखने, व्यवहार क्या रखना है, आपकी अपनी मर्जी। समझ की बात, 1 साल के लिए मिलेगा आपको, ले लो। बच्चे, यह 1 सेकंड की बात है, हल्के में नहीं लेना 1 सेकंड को। 1 साल जब आएगा, 1 साल खत्म नहीं होता बच्चे जल्दी, परेशान होते। अरे 1 दिन खत्म नहीं होता, 1 घंटा खत्म नहीं होता, 1 साल कितनी बड़ी बात है। दुखी रहेगा 1 साल के लिए, बेवजह दुखी रहेगा, क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है अपने पैरों पर, अपने ही हाथों से, क्यों पत्थर मार रहा है अपने माथे पर अपने हाथों से। होश में आ जा, ये गफलत ना कर बच्चे, बेस्ट प्ले कर। संगम का पार्ट जितना बेस्ट हो सके तू सोच, इसमें और बेस्ट क्या होगा श्रीमत अनुसार, और वो प्ले कर, अच्छे से अच्छा प्ले कर। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तू क्या चाहता है, बाप क्या कहे यही कर वही कर, वो तेरी अपनी मर्जी, तेरी अपनी दिल, जो चाहता है वो कर। सब ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहें। ध्यान में रखना, यह शूटिंग चल रही है, इसी की रील बनेगी 5000 साल की, बस टाइमलाइन चेंज हो जाएगी, टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, 1 सेकंड का 1 साल के बराबर कन्वर्ट होगा।
फिर देखना क्या करना है। तुम क्या कर रहे हो? सब सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अरे पिछली रील थी, वो प्ले हो रही है, उसमें जो रिकॉर्ड है, उससे जो क्रिएट हुआ है वही प्ले होगा। अगली रील में क्या चाहता है ये सोच। यहां किसी ने थप्पड़ भी मार दी, फिर भी मुझे खुश रहना है, क्योंकि अगले रील में मैं खुश रहना चाहता हूं 1 साल के लिए। यहां किसी ने नुकसान भी कर दिया, फिर भी मुझे खुश रहना है। किसी ने अपमान भी कर दिया, फिर भी मुझे खुश रहना है, क्योंकि अगली रील मुझे बेहतर चाहिए। यहां तो सब वही करेंगे जो वहां से आया है। ये बनी हुई रील है, इसे तू चेंज नहीं कर सकता। इसलिए यहां तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब ऑलरेडी फिक्स्ड है। अभी अगले कल्प में तू क्या चाहता है, यहां कुछ भी हो वो इस घड़ी कर जो अगले कल्प में तू चाहता है। जो हो रहा है उसमें नहीं खो जाना, उसको देखने में, उसको समझने में, उसमें नहीं खो जाना। समझ की बात है। जैसे देख बच्चे, या कोई बच्चे आए नौकरी की बात लेकर कि बाबा हमें समर्पित होना है, पर नौकरी उसके कारण, अगले कल्प में तो तुम ये बात कहने के लिए भी नहीं आओगे, नौकरी की बात ही नहीं आएगी। अगर छूट जाती ना तो अगले कल्प में नौकरी भी नहीं करनी पड़ती। जब से मैं आया तब से हम मिल जाते। तेरी अपनी मर्जी, तूने डिसाइड किया है व्हाट टू डू। तू क्या करे और उसका परिणाम क्या निकले, ये तेरी अपनी मर्जी है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। नौकरी तो पकड़ के रखेगी, बिजनेस पकड़ के रखेगा, घर परिवार पकड़ के रखेगा, पिछले कल्प की रील है। पर अगले कल्प में हम क्या चाहते हैं, निर्णय यहां लेना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, ड्रामा जब करेगा। तुझे लगता है ड्रामा करेगा? लगता है क्या? ड्रामा अगर करने वाला होता तो उसने मेरी प्रत्यक्षता कब की होती। मेरे लिए सबसे ईमानदार है ड्रामा। ड्रामा अगर करने वाला होता तो उसने कब का सबको जागरूक किया होता कि परमात्मा आया है। बहुत बच्चे ड्रामा की आशा में बैठे, बाबा जब करे। बाबा बिल्कुल नहीं करता और ड्रामा तो कभी नहीं करता। बहुत बच्चे आशा लगाते, ड्रामा जब करेगा तब करेंगे। भूल जाना बच्चे, भूल जाना। और अगले कल्प में ये कहने के लिए भी तुम ज्ञान में नहीं आओगे, ड्रामा जब करे। ड्रामा का अपमान कर रहे हो, बाप का अपमान कर रहे हो, ये सब कहकर कि ड्रामा जब करे, बाप जब करे। ये क्यों नहीं कहता खाने के वक्त ड्रामा जब खिलाए, तब भूख लगती है तो खाना खाने क्यों जाता है, प्यास लगती है तो पानी पीने क्यों जाता है, नींद आती है तो सोने क्यों जाता है? ड्रामा जब करे। और तूने जो निर्णय लिया है, क्या वो ड्रामा ने किया है? समर्पित ना होने का, लौकिक में रहने का तूने जो निर्णय लिया है, वो तूने लिया है या ड्रामा ने किया है? अब बता, क्या ड्रामा ने किया है कि तू लौकिक में रहे? क्या ज्ञानी है बच्चे, ड्रामा जब करेगा। समझ की बात है भाई। तुझे जो चाहिए वो तू करता है, और बाप को जो चाहिए वो ड्रामा जब करेगा। बाप जब करेगा, वाह क्या ज्ञान है। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए ये लोग। सारी समझ है भाई। कर्म क्षेत्र है ना, तो तुझे करना है। न ड्रामा करेगा न बाप करेगा। तुझे जो ठीक लगे कर। मर भी गया, तेरी दुर्गति भी हो गई, फिर भी न परमात्मा करेगा न ड्रामा करेगा। क्या परवाह है परमात्मा को? तुझे एक शूद्र की क्या परवाह? ब्रह्मा की परवाह नहीं करता मैं, तो तेरी क्या परवाह करूं? शूद्र की औलाद, तुझे लगता है तेरी परवाह करूंगा? समझ की बात है भाई, ध्यान में रखना।
परमात्मा किसी की परवाह नहीं करता। भल तुझे कहता है लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, इसका मतलब वो तेरी परवाह करेगा? नहीं। सम्मान करना सीख उसके वचनों का, उसके श्रीमत का। समझ की बात। तू झूठ बोल रहा है और तू कह रहा है ड्रामा करेगा, बाबा करेगा। क्या झूठ बोल रहा है? क्या वचन दिए थे भक्ति मार्ग में, जब आप इस धरा पर आओगे सब छोड़कर हम आपके साथ चलेंगे। अभी झूठ बोल दिया ना, ड्रामा जब करेगा, बाप जब करेगा। समझ की बात है। तेरा लौकिक बाप भी तुझे कहता है तू जब करेगा, वो नहीं करता तो मैं करूंगा। ये सब समझ की बात है बच्चे। करना तुझे है, मैं नहीं करता ये सब। मैं क्या नौकर हूं तेरा, तेरे लिए सब करूं? होश में आ जा, जागृत हो जा। क्या करना है ये तू सोच। अगले कल्प में तुझे क्या चाहिए, तेरा पाठ कैसे होना चाहिए, ये तेरी अपनी मर्जी है। सारी समझ की बात है। कभी कभी आपको लगता होगा ना ज्ञान में हम देरी से क्यों आए, उसका कारण भी बताते हैं। जब बाप किन्हीं बच्चों से मिलता है, मिलते ही बाप एक ही बात कहता है, समर्पित हो जा। तूने अगर उस समय हाजी किया, समर्पण हुआ नहीं, हाजी बाबा दिल से किया, ये समझ जाना। समर्पित हो ना हो, पर जब मैं अगले कल्प में आऊंगा शुरू से ज्ञान में आ जाएगा। जितनी देरी करेगा उतना ज्ञान में आने में देरी होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल एकदम। ये तेरा उत्तर है। तू लेट ज्ञान में आया है ना, शायद पिछले कल्प में लेट हाजी कहा होगा समर्पण के लिए। ज्ञान में तो सब आ जाएंगे, सबके सब, पर नंबरवार हाजी अनुसार, पिछले कल्प अनुसार। पिछले कल्प में समर्पण के लिए हाजी कब की है, उस अनुसार तुम ज्ञान में आ जाओगे। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर अपने से और अपना कल्याण कर। ड्रामा क्या चाहता है अगले कल्प में, वो तेरी अपनी मर्जी।